शादी के पवित्र बंधन से लेकर तलाक के लिए कोर्ट की दहलीज तक गांव में किसकी बनेगी सरकार। मुखिया को लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण। सड़क से लेकर संसद तक देश और दुनिया में सियासत की हर खबर, खेल जगत की हर खबर सबसे पहले मां अम्बे न्यूज़ पर, खबर जो सच दिखाए। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप इस बार मुखिया प्रतिनिधि में खड़ा हो रहे हैं, आप क्या सोचकर आए हैं इस बार मुखिया प्रतिनिधि में? नमस्कार। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर पितीज पंचायत के जनता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो इस चुनाव में जिस तरह से मेरे प्रति जन समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो पितीज के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे को उम्मीद नहीं था इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसलिए पितीज पंचायत के जनता को सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले जन मुद्दा आपका क्या रहेगा? जन मुद्दा तो यही है, मैंने उस दिन भी बोला था नॉमिनेशन के दिन, सबसे पहला मुद्दा रहेगा लालाहारा जो है मंगरदाहारा, उसको अपने कार्यकाल में जो भी समस्या है, विवाद है, उसको खत्म। ग्रामीण क्षेत्र से युवाएं बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए उनके आय का स्रोत के लिए आप क्या करेंगे? उनके आय के स्रोत के लिए जो भी सरकारी परियोजना है, जो भी फंड आएगा मुखिया फंड से या विधायक से भी मेरा लगाव है, पार्टी से भी लगाव है, वो सब प्रयास करके गरीब लोगों को, निम्न स्तर से जो पिछड़े हुए हैं उन लोग को चयन करके, और मोहल्ला बाय मोहल्ला, ये नहीं कि 2-4 को सिर्फ देखना है, सारे पंचायत को, गरीब लड़कों को जहाँ तक सक्षम, उससे भी ज़्यादा मतलब ताकत लगा के उन लोगों को रोजगार करने का कष्ट। प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में गरीब लोग जाते हैं, उनका काम बहुत कम हो पाता है। अनपढ़ लोग बहुत जाते हैं, जिन्हें कागज़ के बारे में और बहुत सारे योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता है। उनके बारे में आप अपने ग्राम के लिए अपने क्या करेंगे वो बताइए। ये जो भी कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए तो बहुत ही काम करना है। सबसे पहले तो उनका कोई भी कागज़ मेरे पास आता है, ये ब्लॉक में जाता है, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और ऐसा नहीं अगला मुखिया जैसा कि कुछ उसमें त्रुटि निकलता है तो उसको डांट के भगा देना है कि नहीं ये गलत है, तुम जाओ इसको सुधरवा कर। उसको प्रयास करना है कि उसको मैं खुद अपने तरीक़ा से सही करूं, और समझ बुझ के उसमें अगला को सपोर्ट नहीं, मतलब मैं अपने खुद पढ़ लिख के उसमें अगर कुछ त्रुटि निकलता है तो उसको सुधार के, और मैं उसमें साइन बेहिचक करूँ। पिछली बार मुखिया रह चुके हैं कुसुम देवी इस पंचायत का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो इस पंचायत में काम किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें देखिए। उनका क्या अभी इस चुनाव में माहौल है वो तो पितीज की जनता जान रही है। वो इस चुनाव में तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं है, और वो क्या काम किया। मेरा प्रश्न था कि काम किए हाँ, ये क्या काम किए तो जनता जान रही है। कहीं वृद्धा पेंशन के नाम से, कहीं उनका पति जो है वो आज तक कॉलोनी का पैसा जो लिए हैं सो किसी को वापस नहीं किए। 1 साल पहले पैसा ले लेते हैं, कॉलोनी आए या नहीं आए, और चापाकल इधर उधर हुआ है। बिल्कुल काम तो कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपने युवाओं के लिए भी बोला सब कुछ करवाएंगे। गरीब जनता को, जहां पीएम आवास में बहुत सारे जगह पे कंप्लेन आया हुआ है कि पीएम आवास में मुखिया ने बहुत जगह पैसा लेकर पीएम आवास दिया है और बहुत लोगों को पैसा लेकर नहीं भी दिया है। अगर आप जीतते हैं तो पीएम आवास गरीबों को कहाँ तक पहुँचाएँगे और कैसे दिलवाएँगे ये बताएँ। ये सबसे पहले तो मेरा ये लिस्ट एक तैयार करेंगे, जिसका नाम नहीं है उसको मैं प्रयास करके उन वंचितों को नाम जोड़वाने का काम करूँगा। गरीब वंचितों को जिसका नाम अभी तक नहीं चढ़ा है, और प्रयास करके उसको चढ़ाने की कोशिश करूँगा। और वैसे लोगों को चयनित करके सबसे पहले उन लोगों को कॉलोनी और नए के बराबर खर्च में उन लोगों का काम कि पिछली बार भी आपके पंचायत में प्रतिनिधि रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं या नहीं किए, वो मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। ऐसा है कि अभी कुछ उम्मीदवार हैं जो कहते हैं मैं अगर चुनाव जीत जाऊंगा तो जनता का सेवा करूंगा। मुझे तो यकीन नहीं है कि इसलिए कि 5 साल उन लोगों को मौका मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, और मिला तो क्या किया मैं बताता हूं। परिवार के सदस्यों का नाम से 1 नहीं 2-2 कॉलोनी अपना घर बनवा लिया। अब वो कहते हैं हम जनता का सेवा करेंगे, अपना घर के बगल में चापाकल करवा लिए।
अरे वो जनता के लिए था, पहले आप जनता को देखते ना, उसके बाद आप अपना कॉलोनी करवाते, चापाकल करवाते। तो जनता के क्या आप करेंगे? हमको तो उम्मीद नहीं है कि जनता, आपको तो मौका मिला, और मौका मिला तो अभी तो इतना जन समर्थन आपको समर्थन करना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। तो जनता का हमको नहीं उम्मीद लगता है वो कुछ करेंगे। इसके पहले भी आपको मौका मिला, कुछ नहीं किया। कॉलोनी अपने नाम से, भाई उधर कॉलोनी के नाम से ठगता है, वृद्धा पेंशन के नाम से आज भी पैसा किसी का बाकी रखे हुए हैं। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं ना। आपका सीधे टक्कर किससे है ये बताएं। मेरा सीधा टक्कर तो हमको नहीं लगता किसी से। किसी से नहीं। हाँ, मेरे सामने सारे उम्मीदवार जीत हैं इस चुनाव। तो जैसा कि आपने देखा, अजय महतो जी ने सीधा हमसे कहा कि इस बार उनका टक्कर किन्हीं से नहीं है। वो पितित पंचायत में दमदार वोटों से विजय हो रहे हैं, उनका साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको मिलाया अजय महतो जी से, उन्होंने सारे समस्याओं को बताया और इस बार उनका जन समर्थन पूरा हर वर्ग से मिल रहा है, हर जाति से मिल रहा है। मैं उनसे दोबारा अनुरोध करूंगा कि वो अपने छाप को, और वो कितने कर्म संख्या पे हैं, और अपील करें अपनी जनता से कि वोट कितने संख्या में देना और उनको क्या छाप मिला है। मेरा नाम तो अजय महतो है, मेरा छाप सेव छाप है क्रमांक संख्या 1 पर। मैं पितीज के जनता से अनुरोध करता हूं कि माहौल तो बन चुका है मेरे प्रति, इस माहौल को और आगे बढ़ाने में आप लोग मतलब सहयोग कीजिए, और 1 नंबर पे भारी से भारी मतों में सुबह उठकर सबसे पहले मतदान कीजिए और भारी से भारी मतों से विजय बने। अजय महतो जीतेगा बस जीतेगा, अजय महतो जीतेगा बस जीतेगा, अजय महतो जीतेगा बस जीतेगा, अजय महतो जीतेगा। पितिज पंचायत का मुखिया कैसा हो? अजय महतो जैसा हो। पितिज पंचायत का मुखिया कैसा हो? अजय महतो जैसा हो। पितिज पंचायत का मुखिया कैसा हो?